हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 12वीं में जो फिजिक्स का पेपर आपका जो कल होने वाला है उसके एग्जाम की दृष्टि से हम आप सभी के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का संग्रह लेकर आ चुके हैं, जिसमें से हम आपको ऐसे 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएंगे जिसमें से कल के एग्जाम में आपको 101% आपको कल इसी में से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, इसके अलावा फिजिक्स और इंग्लिश के भी आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराए थे जो कि 100% फंसे थे। इसीलिए मैं आज आपके लिए 20 ऐसे प्रश्न लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव। यदि आप कल इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेंगे, इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने के बाद आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, इसके साथ ही 4 नंबर वाले सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो इसीलिए घंटी का आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। तो आपको बताना है कि प्रोटॉन पे जो न्यूनतम आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो आपको बताना है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किस में घटता है? अर्धचालक पे घटता है। नेक्स्ट है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक है। तो किसका है? तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। किसका? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अधिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? तो आप बताना है अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। इसके बाद बच्चों पूछा गया है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा कैसी होती है? तो आप बताना है कि प्रकाश के व्यतिकरण में जो ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, एक कण का द्रव्यमान यम तथा वेग भी है, उसे समृद्ध डी बोगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो आपको बताना है इसका उत्तर जो होगा H/mv। क्या होगा बच्चों? H/mv हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, आपको अभी भी बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाए पेपर से पहले। अवशोषित, क्या पूछा गया बच्चों? अवशोषित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो बताना है कि अवशोषित गोले क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो आपको बताना है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 0 होता है। क्या होगा बच्चों? 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको बताना है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तार के पदार्थ पे निर्भर करता है। ओके बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों अगला प्रश्न आपका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा QV/B। क्या? QV/B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र क्या होता है? तो आप बताओगे कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का सूत्र C=1/√μ0 और E0 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तरंगे सदिश को व्यक्त किया जाता है। क्या पूछा गया बच्चों इसमें आपसे कि तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है तो किसके माध्यम से तरंग जो होता है सदिश आज कैसे व्यक्त किया जाता है आपको बताना है। तो इसको व्यक्त किया जाता है k=2π/λ। क्या आप बोलेंगे? k=2π/λ। नेक्स्ट है, एक संधारित्र अपने में से गुजार जाने देता है। क्या गुजर जाने देता है? तो एक संधारित्र अपने में से केवल AC को गुजर जाने देता है। क्या करता है बच्चों? AC को गुजर जाने देता है। मतलब यहाँ पर बोला गया ट्रांसफार्मर, ये संधारित्र मतलब ट्रांसफार्मर क्या गुजर देने देता है?
मतलब ऐसी धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है आपका धातुओं का परावैद्युतांक होता है। बताना है कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। तो आप बताओगे कि धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। नेक्स्ट है ओमी प्रतिरोध है। तो ओमी प्रतिरोध क्या है? तांबे का तार होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तांबे का तार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारावाही कुंडली वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कैसा होता है आपको बताना है। तो आप बताएंगे इसका जो केंद्र होता है कुंडली के तल पर लंबवत। क्या बताएंगे? कुंडली के तल पर लंबवत। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो आप बताओगे कि कैसे स्वतंत्र रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी कुंडली का प्रतिरोध। क्या होगा बच्चों? कुंडली का प्रतिरोध, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक पूर्ण चालक चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान होता है। तो आप बताओगे एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। आप बताओगे 0 होता है। क्या होगा? 0, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों विद्युत सेल स्रोत है। तो आप बताना विद्युत सेल स्रोत किसका है। तो आप बता दोगे विद्युत सेल जो स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, किसका हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इसके बाद आता है आपका कि परम शून्य ताप। क्या बोला गया है? प्रश्न पूछा जाएगा आपसे परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करेगा। तो कैसा करेगा आपको बताना है। विद्युत रोधी की तरह करेगा। कैसा करेगा बच्चों? विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। तो आप बताना है कि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कैसे करती है। तो किसके रूप में करती है? ऊर्जा के रूप में करती है। नेक्स्ट है रीड वर्ग नियतांक का मान होता है। तो आप बताओगे कि रीड वर्ग नियतांक का मान कितना होता है? 1.9097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स 1। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे प्रकाश की तरंगे प्राकृतिक का प्रमाण निम्न परिघटना से मिलता है। तो आप इसको बताओगे कि प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के कारण प्रकाश की प्राकृतिक परिघटना देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा आपसे बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो किसके माध्यम से किया जा सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार छात्रों आज की इस वीडियो पे हमने आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जी हाँ 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करा दी है। यदि आप इन 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको पूरे के पूरे इसी में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सभी प्रकार की एग्जाम से रिलेटेड अपडेट और महत्वपूर्ण प्रश्न का आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को सूचना मिलती रहे। और अभी तक आपने यह वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया ना, तो जल्दी से शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो आप सभी को बहुत हेल्पफुल बनाने वाली है और साथ में आपको अपने स्कूल का टॉपर भी बनाने वाली। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।